राम गुरुदेव। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ अभी। हाँ। हाँ अभी वो ध्यान का मैंने पिछली बार बताया था आपको जी जी जी। कि मूलाधार पे ध्यान करना है आपको दोनों को। हम्म। और वो अभी कैसे क्या कर रहे हो वो बताओ। हाँ, वो ऐसे ही, वो अभी मूलाधार में वो दोनों ऐसा आप गोला भेजे थे ना, वो और इमेज भेजे थे ना, वैसे ही वो एक मूलाधार से दो इमेज एक हो रहा है, ऐसा ध्यान कर रहे हैं गुरुदेव। हाँ मूलाधार को दोनों एक साथ तो देखना है, मतलब तुम हाँ हाँ आपके और दीदी के दोनों मूलाधार एक हो रहे हैं। हाँ, वैसे ही किए, वैसे ही कर रहे हाँ हैं गुरुदेव। तो कुछ झंझनाहट वगैरह वगैरह कुछ महसूस हुआ कि नहीं? झंझनाहट मुझको थोड़ा हुआ है, मेरे पति को कुछ नहीं। हम्म। उनको तो कुछ ये चंद्रमा दिखाई पड़ा, और एक हाँ हाँ एक दो दिन छोड़कर सूरज दिखाई पड़ा, ऐसा। हाँ हाँ, तो वो ऊर्जा है ना वो ऐसे उठती है अभी, ठीक है, अभी आपने ध्यान। है ना ऊर्जा बना ली है शरीर में। अभी अभी हाँ ऊर्जा को हम जागृत कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो वो दोनों को मूलाधार को ऊर्जा को ध्यान करते रहो। और कितना मिनट का डेली ध्यान हो रहा है? 1 घंटा, एवरेज 1 घंटा हो रहा है महीना, हफ्ते में। हम्म। और उनको एक बार अनुभव, गुरुदेव, हम्म। एक उनको बहुत दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था। 1 घंटा, 1 घंटा तक रहा हो, बाद में अपने आप चला गया हो। हाँ 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 हाँ, यही आनंद को पकड़ना है ना। मतलब उस आनंद के बारे में क्या महसूस हो रही थी? मतलब मैं चक्रों से आनंद आ रही थी कि आत्मा से आ रही थी? मतलब क्या महसूस हो रहा वैसे नहीं, वो रात में किए थे, सुबह उनको अपने आप को इतना आनंदित महसूस कर रहे थे, दिव्य आनंद को। हमको मुझको बोल रही थी, बहुत दिव्य आनंद महसूस हो रहा है। कुछ भी ऐसा रीजन नहीं, ऐसा क्यों आनंद महसूस हो रहा है, बहुत खुशी खुशी, बहुत इमोशन, बहुत कुछ थे। 1 घंटे तक रहा वो, बाद में हाँ अपने हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा कम 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 होकर नॉर्मल हो गया वो। हाँ हाँ। वो क्या है ना कि साधना करते करते कभी कभी हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है ना। जी तो जी। मैं जो आनंद अनुभूति समाधि की बात करता हूँ ना वो यही आनंद है। ठीक है, ओके। अभी मेरा आनंद जो है वो 15 सालों से कंटिन्यू है, वो नहीं नष्ट होता है। ठीक है, हम्म पर आपकी पत्नी ने इतने महीनों तक जब साधना कर रही है ना वो इसी का फल है। हम्म। हाँ मतलब सही जा रहे हो, मतलब आपकी साधना एकदम परिपूर्ण है, आप एकदम बड़ी सिद्धि प्राप्त कर रहे हो। हाँ अभी क्या है ना कि वो ऊर्जा उतनी बनी नहीं है तो डिस्कनेक्ट हो गए। मतलब आपने जितना मेहनत किया उतना वो फल दिया, आनंद अनुभूति समाधि। हाँ, एक उनको हुआ, 1 घंटे तक हो गए। हम्म। मुझको भी कभी अच्छा कभी मुझे उनसे बात करवा दो ना, वो आनंद के संदर्भ में मुझे पूछे ना। उनको भी ठीक है, आप बता देना, समझो उनका लगे तो, डर लगता है तो छोड़ दो, क्योंकि नहीं, बहुत डर सारे कुछ नहीं उनको। महिलाएं डर जाती है, मुझसे बोलती है कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे डर लगता है ये इसलिए ऐसा मैं कुछ बात नहीं नहीं। करती। हाँ हाँ। वैसा कुछ नहीं, उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, वो हिंदी बोल नहीं पाते, नहीं नहीं, इसलिए मुझे मैं। तो बस वो शब्द तो पकड़ने नहीं, बस वो क्या अनुभव कर रहे हो बस समझ जाएगा। ठीक। हाँ तो वो समझो वो डरती है या वो लगता है उनको कुछ आज लगता है तो मत बताना, रहने दो उनको मत। हाँ हाँ। ठीक है। तो बढ़िया है, बस आप उस साधना को और कंटिन्यू रखो। ठीक। गुरुदेव, वही आनंद अनुभूति है क्या, वो झलक है क्या हाँ वही उनको? आनंद अनुभूति, अभी उसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा आनंद मिला है उनको, ज्यादा नहीं हम्म मिला ना। हम्म ठीक है, अभी 0.5% मिला है। वो तो हम्म विराट आनंद है ना वो, हम्म ऐसा है। हम्म हम्म बहुत आनंद है, मतलब वो हर पल क्या, वो कंटिन्यू वो आनंद प्राप्त हो जाए ना तो हजारों करोड़ साल तक वो नाचता रह सकता है। वही मतलब वही पूरा बोल जीवन भी रही थी। 50 साल बस उस आनंद में बिता सकता है, और उसको कोई आनंद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्पर्श का, ना खाने पीने का, ना रस का, ना निद्रा का, ना मान अपमान का, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब उसको गाली दो तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो परम आनंद में रस नशा से चढ़ गई एकदम, उसमें डूब गया है, अभी उसको और कुछ प्राप्त करने का मन ही नहीं करेगा। वो परमात्मा पे आनंद बस, वो शोक हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। हम्म, सब हाँ दुनिया गुरुदेव की वो। सारी चिंताएं सारे हम्म, दुख दर्द उसमें मिट जाते हम्म, हाँ, वो और वो बोल रही थी। ताकतवर बन जाते हैं, मतलब जितना वो आनंद लेता है
उतना ही उसकी संकल्प शक्ति ऊर्जा एकत्रित होती है ब्रह्मांड की और संकल्प शक्ति में परिवर्तित होती है। तो उसके बाद उसको जो धन चाहिए तो धन मिलने लगता है, श्रेया चाहिए तो श्रेया मिलने लगती है, उसको कौन सी देवी देवताओं की सिद्धियां चाहिए तो वो सारी देवी देवताओं की सिद्धियां भी उसको मिलने लगती है। मतलब उसको जो चाहिए सब मिलने लगता है, मतलब वो कल्पना करता है वो उसके जीवन में घटने लगता है, मतलब कल्प वृक्ष मिल जाता है वो आनंद। वो आनंद अनुभूति समाधि नहीं है, वो कल्प वृक्ष है, मतलब जो मांगो वो सब हो जाए। मतलब बात है, बड़ी बात है, मतलब मैंने कितने महीने से बोल रहा हूँ या कितने सालों से बोल रहा हूँ, पर आपने थोड़ा सा अनुभव किया है। बड़ी हाँ गुरुदेव, वो वर्णन कर रही थी, ये इतना ये वो अजीब तरह का आनंद है, पहले ऐसा महसूस नहीं हो रहा। पहले भी मैं कभी कभी ऐसा चीज मिले तो खुश होती थी, पर ये तो अलग सा ही अनुभव रहा, बहुत खुशी हाँ, का ऐसा, एहसास हो रहा है, नाचने का वो ऐसा आत्मा से आनंद आता है ना, वो आत्मा से आता हाँ। है। मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने मेहनत किया है, वो बड़ा फल दे रही है सबकी। हाँ, वो ज्यादा देर तक नहीं था, गुरुदेव 1 घंटे था, बाद में कम होता गया, ऐसे सब बोल रहे थे। हाँ हाँ, मतलब आपने जितनी साधना की है वो उतना हाँ ही वो देंगे ना फल प्रकृति, उससे ज्यादा ना कभी देती ही नहीं हम्म, प्रकृति। अभी बस और थोड़ा और कुछ महीने और जब करना पड़ेगा तो वो पूर्ण आनंद बन जाए आपकी पत्नी के लिए, तो दुनिया के लिए एक अलग सा उदाहरण हो जाए। हाँ गुरुदेव, मैं अभी वो कितने दिनों से ये आनंद के बारे में बात कर रहा हूँ, पर कभी तो लोगों को सामने डाल नहीं पाया ना वीडियो अच्छा ऐसा। अच्छा। देखो अभी एक भी वीडियो में आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव मैंने डाला ही नहीं हम्म हम्म हम्म, तो हम्म। वो पर आपने और आपकी पत्नी ने जो किया बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ, मैं मेरे पत्नी को बोला, ये क्योंकि मैं सिर्फ हर वीडियो में आनंद अनुभूति समाधि के बारे में बोलता हूँ, पर मैं समाज को बता नहीं पाता, वर्णन नहीं करता, पर लोगों का एहसास होगा थोड़ा बहुत कि वो क्या हाँ, चीज़। अभी ये हम ही फर्स्ट है क्या गुरुदेव इसमें बिल्कुल इन बिल्कुल, आपकी पत्नी ने ही वो आनंद अनुभव किया, बाकी हाँ लोगों ने हाँ, भी अनुभव किया पर वो छूट छूट गए। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ, मतलब बहुत सारे था, एक व्यक्ति था वो उसको आनंद अनुभूति का प्राप्त हो रही थी, पर उसका गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसकी हम्म इच्छा भी थी, तो वो दोनों साधना कर रहा था, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए और एक हम्म आनंद अनुभूति समाधि के लिए। वो भी बहुत आध्यात्मिक है, हम्म उसके भी अनुभव डाले, पर उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो उसके चक्कर में वो साधना छूट गई। उसके बाद वो उस आनंद से वंचित रह गया, नहीं तो वो भी पूर्ण कर लेता ना, तो वो अभी सबसे बड़ा ये होता, मतलब उदाहरण होता। अब अभी गुरुदेव ये बहुत सारे स्थिर लोग कर पा रहे थे, पर बीच में कई दूसरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसके चक्कर में वो उधर चले गए। नहीं तो वो साधक बहुत ही है, और तो कोई बात हम्म नहीं, अभी फिर उसको जो जो चाहिए उसको जीवन में सब कुछ मिल गया, उसको जॉब, उसकी प्रेमिका जैसी पत्नी चाहिए, वो अभी सब हम्म। बोला, और परसों ही उसने बात की थी कि मैं अभी फिर से वही आनंद के लिए साधना करूंगा। वो बहुत गुरुदेव ये कमाल की स्थिर चीज है, वो अभी भी याद करता है, उसने 2 साल पहले अनुभव किया था उस आनंद को, तो हम्म अभी भी उसी को बोलता है और हर व्यक्ति को बोलता है वो मैंने ये आनंद का अनुभव किया था, इस गुरु से जुड़ जाओ और उसको प्राप्त करो। वो हम्म। सबको बोलता है। गुरुदेव ये स्थिर क्यों नहीं रहता आनंद, वो ऐसा छूट क्यों देता है? आपने कर्म किया है नहीं ना, तो फल क्यों मिले? हम्म आपने क्रिया किया नहीं तो फल नहीं मिल सकता, आप अधिकारी नहीं हो। आपने जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा। ये अभी बाद में आनंद अनुभूति प्राप्त होने के बाद साधना में रहना आवश्यक है क्या गुरुदेव, ऐसा एक बार? नहीं नहीं नहीं, एक बार वो पूर्ण हो गए तो तब साधना करो ना करो वो जरूरी नहीं है, पर वो ओके हाँ, पूर्ण हुआ नहीं है ना आपका अभी तक। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी तो वो लक्षण है उसमें, ये अभी लक्षण है, पूर्ण सिद्धि नहीं है। हाँ ओके। समझिए कि आप जब उसमें पूरी तरह डूब ही जाओगे तब बाहर निकलोगे नहीं ना। हम्म। अभी डूबे नहीं हो, अभी तो बस ऊपर ही हो, तो डूबोगे हम्म, कैसे? नहीं डूबोगे, गहराई में जाना पड़ेगा तब डूब जाओगे, तब बाहर आने का सागर भी बाहर नहीं आ सकता। जैसे मैं हूँ, मैं आनंद से हम्म, बाहर आ ही नहीं सकता हम्म। ऐसा। हाँ गुरुदेव, आपसे मैं बात करता रहता हूँ, बहुत मन प्रसन्न होता रहता है, उसको हाँ। महसूस करता रहता हूँ, मैं बहुत बार वो महसूस आप किया है। में जब परमात्मा का कनेक्शन जुड़ गया है, डूब जी गया, जी। तो वो आपकी आत्मा भी महसूस करेगी। बहुत खुशी महसूस होता रहता है। वही वो तो होने आनंद बहुत को। ही बढ़िया है, अभी बस धीरे धीरे एक एक घंटा दे रहे हो काफी है, हो जाएगा। हम्म, हम्म, हाँ, पर ज्यादा सोचते तो उसमें दिक्कत हो जाती है।
आप कर रहे हो, इतना विश्वास रखो तो बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। और मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव हो सकता है आपके पत्नी को, पर हो गया ना। हाँ, हम्म, तो मैं कितना वो जोर देता हुआ हर वीडियो में, ये प्राप्त हाँ करा दूं करा दूं। सच में आप प्रसन्न हुए हैं वही खुशी है हमको। हाँ, मुझे खुशी है। क्योंकि मुझे गुरु इसको बहुत देना है, लोगों को, पूरी हम्म, दुनिया को फैलाना है। पर एक भी व्यक्ति उसका अनुभव करता है तो मुझे हम्म, पता है ना उसकी कीमत क्या है। हाँ गुरु और जोरी को ही पता होते हैं हीरा की कीमत क्या होती हाँ वो सच में गुरु है। सब्जी वालों को क्या पता, वो बोलेगा दो हम्म, चार सब्जी ले ले और पत्थर फेंक दे, नहीं तो जा यहाँ से पटक ले। हाँ वो यही मेरे बोलते पत्नी बोल रहे थे एक 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 खुशी ही एक अलग सा महसूस हो रहा है मुझको। क्या पता है क्या हो नहीं, रहा है हाँ, वही वही हम्म, वही ऊर्जा जागृत हो जाती है। हम्म, ससुराल में जो हम्म, पहुंच जाती है तो वही आनंद है। तो बस वो आपकी पत्नी की ऊर्जा वहाँ पहुंच गई, सच में और बस मत मतलब वो उनकी ऊर्जा अब साधना करते 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 उनकी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से ऊपर सहस्त्रार में से और अमृत को कंपित हो गए, इसलिए वो आनंद हो गया सोने के बाद। क्योंकि रात को आप साधना करते हो, सो जाते हो, तो वो वहां पहुंच गए। कोई बात नहीं, वो अभी धीरे धीरे वो विराट की ओर मैं हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ 15 साल से, तो मैं पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, अभी लक्षण है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हो जाएगा। जब आनंद अनुभूति को प्राप्त करोगे तो कल्पवृक्ष मिल जाएगा, कल्पवृक्ष मिल जाएगा तो आर्थिक सिद्धियां मिल जाएंगी। क्या पता घर बैठे ही आर्थिक सिद्धि हो। हाँ, पर इतना आपको दृढ़ता, धैर्य और वो शक्तियों पर, ये साधनाओं को वो करते रहना पड़ेगा, तभी मिलेगा। कर्म से ज्यादा कुछ मिल ही नहीं सकता ना, कुछ देंगे। ये नहीं पता क्या वो कृष्ण का जो बेटा था उसका कृष्ण के साथ ही युद्ध हुआ था ना, हाँ सांप का सांब का, कहानी पता है ना? तो हम्म, भगवान के पुत्र भगवान के विरुद्ध हो गए। कर्म की कहानी कैसे, तो कोई नहीं बच सकता। उनको कुष्ठ रोग भी लगा था गुरुदेव उसका हाँ हाँ, कहानी ये तो गुरुदेव तो अभी इस आनंद अनुभूति में हम ब्रह्मांड निर्माण कर सकते हैं क्या आप एक लोग हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। वो हाँ, आगे जाके तुम जो आप और बेहतर साधना करते हो तो आप ऐसा लोक बना सकते हो जो महाप्रलय में विलीन नहीं होगा। जैसे हम्म, भगवान शिव और शक्ति का जो काशी है, जब हम्म, महाप्रलय होने वाली तो भगवान शिव और पार्वती काशी में आते हैं। और वो ऐसा क्यों बनाते हैं कि काशी कभी डूबती नहीं, प्रलय में नहीं चली जाती, वो स्थिर रहती है ब्रह्मांड। बाकी तो नष्ट होकर जल में भीगे छिन्न भिन्न हो जाती, विलीन हो हम्म, जाती। तो वैसा आप बना सकते हम्म। अभी हमारा वो सोल भी ये हुआ क्या गुरुदेव एक हुआ है ना पहले से भी हम थोड़ा हो। हाँ, बहुत बहुत, और अभी इनसे रहे पूर्ण हो जाएगा। हाँ, जैसे देखो आपकी पत्नी आनंद में पूर्ण महसूस कर ले तो इस साधना में वो कितना स्थिर रह पाएगी बताओ। तो हम्म, 1 घंटा कर रही है तो 12 घंटे भी कर लेगी। उनको क्या फर्क पड़ेगा, आनंद में डूब जाएगी। और आपको भी आनंद मिल जाए तो आप भी 12 घंटे बैठ जाओगे। तो क्या पता, तब भूख प्यास वासना सब छूट जाता है उस आनंद में। तो हम्म, गहरी समाधि में लग जाती है, और उस समाधि में जो चाहिए संकल्प के लिए ऊर्जा एकत्रित होती है, संकल्प सिद्धि बन जाती है, और संकल्प सिद्धि में जो चाहिए बोलो कि भगवान मुझे गायब कर दो तो गायब हो जाओगे। हम्म, अब वो बहुत आगे का है हम अभी उतना नहीं हाँ, मैं साथ हूँ तो हो सकता है। हाँ गुरु अभी अब मैं भी आपका वीडियो देख देख कर उनका बहुत मैंने सारे मंत्र वगैरह विधि विधान प्रयोग करके ही देता हूँ, हाँ और देवी शक्तियाँ देती, तो असफल होने का संभव नहीं है। बस साधक की ये होती है कि वो चल नहीं पाता वो, हम्म, इसलिए धीरे धीरे चलता है। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप इस ऑडियो में सुन रहे थे कि कैसे उन्होंने थोड़े से प्रेम के कारण आनंदानुभूति समाधि का अनुभव किया, या भले ही 1 घंटा किया हो, पर उन्होंने किया तो साधना का थोड़ा झलक तो मिला। हाँ, हो सकता है अभी गृहस्थ जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होता, और उतना मेरे से ऊर्जा भी नहीं ले सकता, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ऊर्जा लेना इतना आसान नहीं है, बहुत महंगा होता है, पड़ता है। और जब से हम जो साधना करते हैं, वो जहाँ ऊर्जा बनती है वो धीरे धीरे बनती है, इसके लिए उसका लाभ भी सीमित ही रहता है कहीं ना कहीं। ये बात है, पर मैं सोच रहा हूँ कि और जल्दी और बहुत
लाभ हो, कोशिश तो कर रहे हैं पर प्रयास कर रहे हैं और रिसर्च कर रहा हूँ। देखते हैं कितना सफलता होगी। तो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। मतलब मैं आपको कविता की मैंने 2-4 कविताएँ लिखी हैं। एक मैं कहानी लिखा हूँ, एक कहानी लिखी है मैंने उसके संबंध में। तो मैं कहानी के सुनाने से पहले आपको वो कहाँ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए कि कहानी क्या हो सकती है। तंत्र योगी ने अपने प्रेम को वरदान बनाया, खुद को मिटाकर नंदिनी को अमर बनाया। अपनी हर सांस हर शक्ति कुर्बान कर दी, प्रेम के इस यज्ञ में अपनी पहचान खो दी। मिटना उसके लिए तो एक साधना है, नंदिनी को अमृत बनाना उसकी कामना है। अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिलाकर उसके जीवन को स्वर्ग सा सजाकर, ये प्रेम है जहाँ स्वार्थ को कोई स्थान नहीं, जहाँ खुद को मिटाकर भी रहता अपमान नहीं। तंत्र योगी का हर त्याग नंदिनी को समर्पित है, उसका अमर होना ही उसकी सबसे बड़ी विजय है। तंत्र योगी ने ठानी प्रेमी को राह, खुद को मिटाकर भी नंदिनी रहे सदा। अपने अस्तित्व को भस्म कर देगा, पर नंदिनी को अमृत का आकाश देगा। मिटना उसके लिए प्रेम का प्रमाण है, नंदिनी का अमर होना उसका अरमान है। अपनी हर शक्ति हर सांस कर दिया अर्पण, प्रेम की इस साधना में जीवन किया अर्पण। वो खुद बुझेगा पर उसे रोशनी देगा, अपने अंत से उसका नया जन्म देगा। तंत्र योगी का प्रेम है तप और त्याग, नंदिनी के लिए है उसका हर भाग। तंत्र योगी ने ठानी है ऐसी अनोखी बात, मिटा देगा खुद को पर नंदिनी रहे सदा साथ। अपने अस्तित्व को प्रेम में कर देगा अर्पण, उसे अमर बना लिखेगा प्रेम का नया जीवन। वो मिट जाएगा पर नंदिनी को अमृत देगा, अपनी हर सांस से उसका जीवन संजोगा। खुद को बुलाकर भी उसका सुजाला बन जाएगा, प्रेम की इस तपस्या से सृष्टि को हराएगा। नंदिनी का अमर होना ही उसका धर्म है, उसके लिए तंत्र योगी का प्रेम अटल कर्म है। मिटना अगर जरिया है उसे अमर बनाने का, वो भी मिटकर भी सदा रहेगा उसकी छाया खा। मैंने एक जैसे कि आपने कविता सुनी होगी, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि 2 कैरेक्टर है उसमें। एक होता है तंत्र योगी और एक होती है नंदिनी नाम की लड़की। तो तंत्र योगी होता है, वो बहुत ही निष्ठुर होता है, वो मारण प्रयोग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको बस ज्ञान और ताकत की प्यास होती है और वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाने की उसमें बचपन से ही ललक होती है। बहुत ही निष्ठुर होता है, उसके जीवन में प्रेम कभी नहीं होता। और एक बार उसके पास उसके साथ नंदिनी नाम की एक लड़की का साथ हो जाती है और उससे प्रेम होता है। अभी प्रेम क्यों होता है, ये अभी थोड़ा कहानी में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके कैरेक्टर से मैच नहीं होता कि वो नंदिनी नाम की लड़की से क्यों प्रेम करेगा। क्योंकि उसके पास इतनी सुंदर-सुंदर यक्षिनियाँ हैं, अप्सराएँ हैं कि वो जो चाहे वो रूप ले सकती है। पर नंदिनी से प्रेम क्यों करेगा, ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा, तो उस कहानी में डालना पड़ेगा कुछ कहानी, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। पर उसके बाद अंतिम क्या होता है मैं पता, जब नंदिनी से उससे प्यार होता है, अभी कारण का मैं थोड़ा खोज कर रहा हूँ कि वो लिखना बाकी है, क्योंकि नंदिनी से वो प्रेम क्यों करेगा, कुछ तो कारण होना चाहिए ना जो लॉजिकल हो। तो मैं वो खोज कर रहा हूँ, अभी पता नहीं क्या लिखूंगा मैं, पर जो भी लिखूंगा। पर वो कहानी में ऐसा होता है कि तंत्र योगी होता है, वो नंदिनी से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम हो जाता है कि वो पागल हो जाता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो एक यक्षिनी को भी बना सकता है अपनी साधना के माध्यम से, मुझे पूर्ण प्रत्यक्ष कर सकता है। या इतना और वो साथ ही वो तांत्रिक तो होता ही, साथ ही वो एक योगी भी होता है जो आनंदानुभूति समाधि को प्राप्त होता है, मतलब परम तृप्त होता है। समझ सकते हो कि जो यक्षिनी के साथ संभोग भी कर सकता है, उसका आनंद भी ले सकता है, साथ ही उसने आनंदानुभूति समाधि भी प्राप्त कर चुकी। ऐसा महान तंत्र योगी जो एक साधारण सी लड़की से प्रेम क्यों करेगा? तो एक अद्भुत कहानी है, जो कारण मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि वो क्यों करेगा, क्योंकि एक रहस्यपूर्ण बात है, रखनी चाहिए। तो उसके बाद उसको नंदिनी से प्रेम हो जाता है और नंदिनी एक साधारण सी लड़की होती है। और उसको वो चाहता है कि अमर बना दो, उसको वो अमृत दिलाना चाहता है।
तो उसके बाद वो तंत्र योगी होता है जो एकदम निष्ठुर, प्रेमहीन, वो अपनी प्रेमिका को अमर बनाने के लिए एक संघर्ष, एक तपस्या करता है। सारी सृष्टि से, सारी प्रकृति से, परमात्मा से, ईश्वर से, देवी-देवताओं से लड़ता है, संघर्ष करता है और अंतिमतः वो अमृत देने के चक्कर में नंदिनी के वो खुद ही मिट जाता है। पर अंतिमतः वो नंदिनी को अमृत प्रदान करता है और उस अमृत देने के चक्कर में, अपनी प्रेमिका को अमर बनाने के चक्कर में वो तंत्र योगी मिट जाता है। आगे कहानी का अंत में यही होता है और कहानी के अंतिम में जब वो तंत्र योगी मर जाता है, वो तंत्र योगी नंदिनी के चक्कर में, तो उसके बाद नंदिनी इतनी ताकतवर हो जाती है, एक जादूगरनी जैसी हो जाती है। एक परम माँ दुर्गा जैसी ताकतवर होती है ना, वैसी वो ताकतवर, इसने असीम शक्ति हो जाती है। वो समस्त सिद्धियाँ तंत्र योगी देता है मरने से पहले। तो उसके बाद वो तंत्र योगी मर जाता है और मिट जाता है उसको प्रेमिका, एक साधारण स्त्री को अमर बनाने के चक्कर में। और कहानी यहाँ अंत नहीं होती। कहानी में ये होता है कि जब वो तंत्र योगी मिट जाता है, तो जब जो नंदिनी होती है पूर्ण ज्ञानी हो जाती है, उसके पास इन्फिनिटी नॉलेज आ जाती है, इन्फिनिटी पावर आ जाती है, उसके पास इन्फिनिटी लाइफ होता है, उसके पास इन्फिनिटी स्पेस होता है, उसके पास इन्फिनिटी एनर्जी होती है। जो मैंने 10वें डायमेंशन वाली वीडियो में बहुत कुछ वर्णन किया है, जो इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर वाला वीडियो डाला था ना, वो सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती। उसके बाद वो अपने तंत्र योगी की एक-एक कण जो माइक्रो कण होता है ना, उसको आकर्षित कर देती है और तंत्र योगी को पूर्ण जीवित कर देती है और एक उसको भी अमर बना देती है। मतलब नंदिनी एक साधारण स्त्री होती है और वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नंदिनी कैसे फिर से तंत्र योगी के एक-एक कण को इकट्ठा करती है और उसको फिर से एक-एक कण को जोड़-जोड़ कर एक उसका शरीर निर्माण करती है, उसकी आत्मा को खींच के प्रकृति से फिर से उसको उसका शरीर बना करती है और फिर से जीवित कर देती है। एक अद्भुत कहानी मैंने लिखी है और क्योंकि मैं कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी लव को समझ सकूँ या आपको समझा सकूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई कारण नहीं है कि मैं इन्फिनिटी लव को कैसे व्यक्त करूँ। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बहुत सारी प्रेम कहानियों का आधार ही लिया, जैसे कृष्ण और राधा का, मीरा का और कृष्ण का, या उनसे और नील और दमयंती का, जो मैंने कहानी पहले भी बता चुका हूँ इन्फिनिटी लव में। और शिव और पार्वती का मेन मतलब शिव और पार्वती की कहानी से ये कहानी बनी है। कैसे ये वो तंत्र योगी एक साधारण स्त्री को अमृत प्रदान करने के चक्कर में, अमर बनाने के चक्कर में एक महान संघर्ष करता है प्रकृति से, ईश्वर से, देवी देवताओं से, और प्रकृति के नियमों को वो कैसे झुका देता है और उससे झुकाने के चक्कर में कैसे अपने आप को मिटा देता है। ये कहानी अद्भुत कहानी है और उस मिटाने का अंतिमतः वो तंत्र योगी सफल होता है और बाद में नंदिनी उसको अमर बनाती है। मतलब उसकी एक-एक कण को प्रकृति से अवशोषित करके एक महान शरीर बना देती है और उसके बाद तंत्र योगी और नंदिनी अमर हो जाते हैं। और यही अमर प्रेम कहानी है जो मैं आपको सुनाऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रहस्यपूर्ण है और वो कहानी बहुत अच्छा लगा है मुझे। मतलब मैंने कल्पना में है, वास्तव में हो सकता है कि नहीं हो सकता ये मुझे नहीं पता, पर मैंने वो कहानी लिखी है। मैंने 1 महीने से सोच रहा था कि इन्फिनिटी लव के बारे में 2 महीने पहले मैंने इन्फिनिटी लव के बारे में पोस्ट डालना शुरू की थी कि प्रेम की कला को सीखो मेरे से, पर मुझे खुद पता नहीं था कि प्रेम की कला कैसे सिखाऊँ। पर मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उसके आधार पे मैंने शास्त्रों के माध्यम से जो पुराणों में वर्णित प्रेम कहानियाँ हैं, उनको अच्छे से पढ़ा, समझा, तो मैंने वो कहानी लिखी है, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और शायद ये दोनों के कैरेक्टर के बारे में 1000 से ज़्यादा वीडियो डालूँगा, जो आपका दिमाग हिल जाएगा। इतना क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हाँ, इतना बोलने लायक है इन्फिनिटी लव के बारे में, क्योंकि इन्फिनिटी लव ऐसी ही है। तो वो कहानी में मैं हर चीज़ समझाऊँगा कि प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है? कैसे प्रेम आपकी वासना से मुक्त करा सकता है? कैसे आपको प्रेम इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ़ दे सकता है? वो सारी रहस्यपूर्ण मैं उसमें कहानी में बताऊँगा, जो शायद मैं
और कोई कैरेक्टर में नहीं बता सकता, इसलिए मैंने तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी लिखी है। उसमें मैं विस्तार से जो दूसरा चैनल है इन्फिनिटी लव वाला, उसमें मैं डालूँगा वीडियो। अभी धीरे-धीरे कहानी का एक-एक पार्ट मैं डालूँगा। एक पार्ट में तो वो पूरा नहीं होगा, वो हज़ारों वीडियो डालूँगा उसके संबंध में, तो अलग ही होगा कहानी। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में पिछले 2 हफ्ते पहले एक शक्तिमान और गीता विश्वास की प्रेम कहानी बताई थी। कैसे वो अ, पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त कर लेते, फिर संसार का कैसे क्या बदलाव करते हैं। वैसा ही एक कैरेक्टर है, पर इसमें क्या वो गीता विश्वास और शक्तिमान की कहानी मैंने पूरा कर दी, तो अभी फिर से उसको कैरेक्टर में जोड़ नहीं सकता। तो इसलिए मैंने 2 नए कैरेक्टर यूज़ किए, एक तंत्र योगी और नंदिनी। नंदिनी नाम इसलिए रखा क्योंकि वो जो तंत्र योगी था, वो आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त था। तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त तो वो निरंतर एक रस, अलग सा एक आनंद का अनुभव कर सकता था। और आनंद अनुभूति समाधि का वर्णन इसलिए मैं उसमें डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल का उद्देश्य ही है ना, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ कि मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि देना। तो वो प्रेम से कैसे आनंद अनुभूति समाधि जल्दी प्राप्त होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिससे वो उस कहानी से आपको समझ में आएगा। वो तंत्र योगी और नंदिनी, तो नंदिनी का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति आनंद देने वाली। तो कैसे वो और जितना इतना आनंद दे सकता है किसी पुरुष को प्रेम के माध्यम से, जिससे कि वो इतना आनंद में तृप्त हो जाता है कि वो काम वासना को भी मिटा सकता है। एक कहानी है ना कि पहली बार जब भगवान समाधि में लगे होते हैं गुफा में, तब ब्रह्मा विष्णु बोलते हैं माँ पार्वती के लिए कि आप शिव जी की समाधि को तोड़ दो, आप सुंदर श्रृंगार वगैरह करके कामदेव के साथ जाइए और शिव जी की समाधि को तोड़िए। तब कामदेव अपना बाण चलाता है शिव पार्वती को, और शिव जी पार्वती को देखते ही आँखें खोलते हैं और देव स्वतः ही भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ये कहानी कहानी नहीं है, इसमें गहन अर्थ है। इसमें कि जैसे ही वो माँ पार्वती को प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, तो तुरंत ही काम वासना भस्म हो जाती है। एक सीक्रेट है, पर हमने कभी भी इसको समझा नहीं और इसको कहानी को अपने बुद्धि के तल पे ही समझा। तो वो बहुत सारी कहानियाँ रहस्यपूर्ण थी, जो लोगों के सामने कभी नहीं आ पाई। इसलिए मैंने तंत्र योगी और नंदिनी की इस प्रेम कहानी में एक-एक शब्द मैं आपको बयाँ करूँगा। जैसे मैंने उस दिन बोला था ना कि वो शक्तिमान और गीता विश्वास की सुहागरात का जो सीन था, तो उसमें कैसे उसकी काम वासना नष्ट हो जाती है दोनों की, और वो समाधि में लीन हो जाते। तो उसमें भी मैंने वही बताने की कोशिश की है, पर उतना डिटेल में नहीं हो पाया, वो भावनाएँ, वो ये। तो इसलिए मैंने 2 कैरेक्टर बनाने की कोशिश की थी। कोशिश कर रहा था कि पहले तो सोचा गीता विश्वास शक्तिमान, तो वो कहानी पूर्ण हो गई उसी समय। तो मैंने सोचा नया कहाँ कैरेक्टर लेते, तो तंत्र योगी और वो नंदिनी की कहानी बहुत ही मैच होती है, तो मैंने सोचा कि लॉजिकल होगा, तो मैंने ये कहानी बनाई है। और आपको कैसी लगेगी, क्या लगेगी वो तो मुझे पता नहीं है, पर बहुत कुछ ज्ञान आपको मैं दे सकता हूँ इस दोनों कैरेक्टर के माध्यम से। तो इसलिए मैं उसके संबंध में वीडियो डालूँगा, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और एक यूनिक लगेगा। और मैंने 1 साल पहले एक प्रेम कहानी भी लिखी थी, जो मेरी वाली प्रेम कहानी, उसको भी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो भी आप देख लो, तो आपको समझ आएगा एक शाश्वत जीवन की कहानी कैसी होती है। मैंने 2 साल 1 साल पहले एक प्रेम कहानी डाली थी जो मेरी थी, तो आपको मज़ा आएगा, पर बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आया, पर 2-4 बार वीडियो देखने के बाद ही आपको वो समझ में आ सकता है। तो उसमें मैंने एक शायरी भी लिखी थी, शायरी भी डाली थी। पर बहुत सारे लोगों को लगा कि वो रियल में है, मतलब समझ नहीं पाया कोई। पर समझाना मैं वही चाहता था, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊँ, तो मैंने बंद कर दिया। पर अभी नहीं, अभी मैं समझा सकता हूँ, ये 2 कैरेक्टर मिले हैं मुझे, तो मैं इन्फिनिटी लव के बारे में जो 2 साल पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, वही अभी मैं समझाने की इसके माध्यम से प्रयास करूँगा। अभी बदल जाता है, दिमाग चलता है कभी-कभी सोचने मात्र से। उस वीडियो में कम कम से कम 2 साल तो हो गए, पर 1 डेढ़ साल 2 साल पकड़ लो। पर मैंने अभी नहीं, अभी मैंने बहुत सोच समझ कर ये कहानी लिखी है,
और इसमें अष्ट सिद्धि से लेके तंत्र और योग की गुप्त और प्रकृति के शाश्वत सूत्र भी हैं, जो आपको आध्यात्मिक और जीवन जीने की नई कला है। इसमें तंत्र योगी कैसे वो नंदिनी को अमर बनाने के लिए प्रकृति की हर शक्तियों को सिद्ध करता है, प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए अपना जीवन बलिदान देता है। ये बलिदान नहीं, उसका वो खुद नंदिनी को भी त्याग देता है उसको अमर बनाने के लिए। मतलब जो ऐसे आजकल ऐसे देखे होंगे प्रेम कि उनका प्रेम का उद्देश्य यही होता है कि प्रेमिका के शरीर को प्राप्त करना, बस संभोग करके मजे लेना और उनका अंत हो जाता है। पर यो तंत्र योगी ऐसा व्यक्ति है जो नंदिनी को भी त्याग देता है, नंदिनी के जीवन की खुशी के लिए, उसको अमर बनाने के लिए, क्योंकि नंदिनी को वो मरता हुआ नहीं देखना चाहता, या उसको मरते हुए या बुढ़ी के रूप में नहीं देखना चाहता, या उसको अस्तित्व को मिटाना ही नहीं चाहता। इसलिए वो तंत्र योगी पूरा अपना नॉलेज, अपना त्याग, अपना सब कुछ देता है, यहाँ तक कि नंदिनी को भी त्याग देता है वो। मतलब अद्भुत प्रेम कहानी कि ऐसा प्रेमी जो उसकी प्रेमी को अमर बनाने के लिए उसको ही, प्रेमिका को ही त्याग देता है। मतलब ये अजीब कहानी है, अलग रसपूर्ण कहानी है। और बाकी प्रेम कहानी में होता है कि कैसे यूरो प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, पर नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ होता है कि अपनी प्रेमिका के अस्तित्व के लिए खुद का अस्तित्व वो नष्ट कर देता है, और अंतिमतः नंदिनी इतनी ताकतवर हो जाती है और जादूगरनी जैसी हो जाती है कि वो तंत्र योगी को जीवित कर देती है। मतलब एंड में, अंत में ये होता है। और इसमें बीच में जो होता है वो ज्ञान है, परम ज्ञान है। वो परम ज्ञान मैं आपको डालूंगा। अंत इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि ये सार है, मतलब बीच में है वो इम्पोर्टेंट है। कहानी में अंत में क्या होता है ये मायने नहीं रखता। कहानी में जो संघर्ष है तंत्र योगी का या नंदिनी के लिए अमर बनाने का, वो कहानी में जो संघर्ष में वो प्रकृति के हर तत्व को सिद्ध करता है। मतलब प्राण ऊर्जा से लेके, जीवन ऊर्जा से लेके, एक एक कण को, एक एक सेल्स को कैसे, एक एक डीएनए को कैसे वो मॉडिफाई करता है, हाँ, हार्मोन्स को बदलता है। ऐसा विज्ञान की भी मैंने बहुत, बायोलॉजी या बुद्धि के प्रमाण या बहुत सारे मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो उसका भी आधार या लिखा है विज्ञान के बारे में। इसमें विज्ञान भी है, तंत्र भी है, योग भी है, प्रेम भी है, ऊर्जा भी है, ज्ञान भी है। मतलब पूरा संसार है इसमें, इस कहानी में। और इसमें परम सत्य भी है जो वास्तव में आपको परम आनंद 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 दे सकता है, शुद्ध आनंद दे सकता है। आनंद अनुभूति समाधि के संदर्भ में बहुत विस्तार से मैंने इस कहानी में वर्णन किया। मतलब ये कहानी मेरे लिए एक अलग ही है, और मैं इसकी पूरी किताब तो लिखूंगा और पब्लिश भी करूंगा इसका वीडियो बनने के बाद। और पता नहीं, पर मुझे, मेरे लिए तो ये बहुत कहानी मायने रखती है। मैंने ये बहुत कल्पना से लिखी है, पर ये सब चीज़ें इसमें बायोलॉजी से लेके, फिजिक्स से लेकर बहुत कुछ हैं जो आप कल्पना से परे की बात होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया। साइंस से लेके प्रेम कहानी से लेके पुराण की कहानियाँ, कथाएँ, वेद के और प्रकृति के शाश्वत सूत्र भी इसमें हैं। आप सोचोगे कि तंत्र योगी को नंदिनी को अमर बनाना था, तो विज्ञान की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि विज्ञान के जो सूत्र होते हैं वो अ, प्रकृति के सूत्र हैं, और प्रकृति के शाश्वत सूत्र ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो प्रकृति के शाश्वत सूत्र को जानना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होता है और परम ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? प्रकृति के शाश्वत सूत्र, और प्रकृति के सूत्र ही तो विज्ञान ने खोज निकाले हैं। तो वो हमारे वेदों में भी दिख जाता है, और वही हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरे संसार के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिकों ने लिखा है प्रकृति के सूत्र। इसलिए उनका भी उपयोग वो तंत्र योगी कर देता है। मतलब वो पागल हो जाता है नंदिनी को अमर बनाने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। तो वो बायोलॉजी से लेके, केमिस्ट्री से लेके, फिजिक्स से लेके तंत्र के समस्त शास्त्र पढ़ता है, समस्त विज्ञान की खोज करता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है। मतलब वो नंदिनी को कुछ भी हो जाए, पर वो उसको अमर बनाना चाहता है। वो उसके लिए कुछ भी करना चाहता है, पर खुद को मिटा भी देता है अंतिमतः उसके संघर्ष में। और अंतिमतः उसमें, उस कहानी में ये भी लिखा है ना कि वो नंदिनी को भी त्याग देता है, नंदिनी को अमर बनाने के लिए। मतलब वो अद्भुत प्रेम कहानी है जो हर व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता, पर वो प्रेम की, किस कोई करता है सच्चा प्रेमी तो उसको जीवन को बदल देता है।
और यही मैंने इसमें लिखा है, मतलब विज्ञान भी है, सब कुछ इसमें डाला है जो आपको यूनिक बता देगा। मतलब ये कहानी मैंने समझ 15 साल में जो ज्ञान उपलब्ध किया ना, उसके आधार पर ये कहानी है। हाँ, प्रेम कहानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े और उस ज्ञान को प्राप्त हो, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं ना कि एंटरटेनमेंट हो भी हो जाएगा और ज्ञान भी मिलेगा। इसलिए मैंने 2 कैरेक्टर बनाए और बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत भी की है, बहुत सारी महिलाओं से बातचीत किया है, बहुत सारे पुरुषों से उनकी प्रेम कहानियाँ सुनी है मैंने, जो आश्रम से जुड़ी थी। तो उसी का भी थोड़ा पार्ट मैंने लिया है, मतलब हर व्यक्ति की प्रेम कहानी की उसमें डाला है। अ, मतलब अद्भुत प्रेम कहानी लिखी है जो आपको बहुत ही एहसास देगा एक प्रेम की, और एक सच्चा प्रेम कैसा होता है उसका एहसास देगा। और वही तंत्र योगी प्रेम की एक अद्भुत परिभाषा देता है जो संसार को नई दिशा तंत्र देता है। योगी कैरेक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ तो आपको इंटरेस्टिंग आएगा वो कहानी में। क्योंकि कहानी शुरू होती है थोड़ा बोरिंग सा हो सकती है, पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि तंत्र योगी के पास इतनी अप्सराएं हैं, इतनी यक्षिनियाँ हैं। एक अप्सरा या यक्षिनी उसके पैर दबा रही है, दूसरी यक्षिनी अप्सरा उसका हाथ पैर दबा रही है, एक यक्षिनी अप्सरा उसको छाती में लगा के उसको प्रेम दे रही है, दूसरी उसके साथ संभोग रत हो रही है, और दूसरी उसके मतलब उसके स्तन उसको सहला रही है, मतलब फर्श करा रही है जिससे वो आनंद हो जाए, दूसरी उसके पाँव और अंगों को योनि से स्पर्श करा रही है। मतलब इतना विलिप्त हुआ है, उसको जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। मतलब उसने इतनी प्रचंड ऊर्जा बनाई है कि ऐसी, अभी देख सकते हैं मैं कैसे वर्णन कर रहा हूँ, ये राजा को भी सुख नहीं मिलता, ऐसे सुख वो लेता रहता है, इतना तंत्र योगी सिद्धवान था। मतलब इतनी यक्षिणी अप्सराएं उसके पास थी, साथ ही वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि लड़कियां उसको देखकर उसको आकर्षित हो जाती थी, उनको कंट्रोल ही नहीं होता था, और वो उसको छूने के लिए प्रयासरत रहते थे। मतलब ये कहानी में डालना जरूरी है क्योंकि वो कहानी पूरी नहीं होती यहाँ से, क्योंकि वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि महिलाएं घर जाके उसको कल्पना करके अस्तमिथुन करने लगती है। मतलब उतना सुंदर, उतना पावरफुल, इतना तेजवान उसने अपने आप की साधनाओं के माध्यम से बनाया होता है। मतलब उसको भी लड़कियों से बचने के लिए छुपना पड़ता है, इतना सुंदर वो तंत्र योगी होता है। मतलब वो लड़कियां सब अपना हाय भाई छोड़ के उसको गले लगाना चाहती थी, इतना वो सुंदर और आकर्षक और तेजवान होता है। मतलब और उसके पास इतनी भोग की सुविधा होती है, पर भी उसका मन सिर्फ आत्मा में रमन करता है। मतलब वो इतना सिद्धवान होके भी अप्सरा यक्षिणा उनका भोग नहीं करता है। मतलब अप्सरा यक्षिणियाँ भी उसके साथ रति करने के लिए ललायित और मोहित रहती है, उसको छूने के लिए, मतलब इसका आलिंगन करने के लिए, इतना वो अद्भुत तंत्र योगी होता है। इसलिए वो यानी दुनिया से भी वो दूर रहता है एकदम से। पहले तो वो संसार में जाने की कोशिश करता है कि ज्ञान दो, पर संसार की महिलाएं इतनी आकर्षित हो जाती है कि तो वो जंगल में ही चला जाता है और उसी से वो अपना आत्मानंद में लीन रहता है। पर कहीं ना कहीं वो इतना अद्भुत होकर भी एक साधारण सी महिला जो छोटी से गाँव की एक लड़की जो नंदिनी नाम की कैरेक्टर है उसमें प्रेम में पड़ जाता है, और उसके बाद वो प्रेम करता है तो उसको वो छूना नहीं चाहता, उसको स्पर्श नहीं करना चाहता, ना कभी उसको स्पर्श करता है, ना कभी उसके साथ रति करने की कल्पना भी नहीं करता, और बस उसको चाहता है, उसको प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम के लिए अपना वरदान बना देता है उस नंदिनी के लिए। जैसे मैंने कविता में लिखा है कि अपने प्रेम को वो वरदान बनाता है नंदिनी के लिए, अमर बनाने के लिए। तो वो चाहता है कि मुझे प्रेम हो गया है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को सिद्ध करता है और उसको अमर बनाता है, और अमर बनाते बनाते वो खुद ही मिट जाता है। वो इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली होता है, पर समस्त ऊर्जाएं प्रकृति से लड़ते 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 वो अपनी समस्त ऊर्जाओं को खो देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपना जीवन को नष्ट कर देता है, और आनंदनी को, एक साधारण सी जो लड़की है, उसको अमर बनाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। समस्त ज्ञान, समस्त ऊर्जाएं, समस्त तपस्या की सिद्धि वो लुटा देता है। मतलब वो और इतना लुटा देता है कि वो मर जाता है शक्तिहीन होके, जो इतना पावरफुल होके भी वो एक नंदिनी नाम की लड़की के लिए मर जाता है, और
वो पर अंतिमतः वो मरते समय भी वो नंदिनी को सफल अमृत प्रदान करता है और अमृत से वो नंदिनी अमर हो जाती है और वो एक जादूगरनी हो जाती है, मतलब साक्षात माँ पार्वती जैसी ताकतवर बन जाती है। इतनी हो जाती है कि वो दुनिया को कुछ भी कर सकती है, मतलब एक ब्रह्मांड भी बना सकती है, एक पृथ्वी को एक क्षण में नष्ट भी कर सकती है। फिर उसके बाद उसका तो बस नंदिनी का तंत्र योगी से प्रेम होता है, तो नंदिनी उसके तंत्र योगी के एक एक कण को, एक एक माइक्रो कण को इकट्ठा करती है और फिर से अपनी शक्ति से तंत्र योगी को फिर से जीवित कर देती है और एक अमर कहानी बन जाती है। तो ये कहानी का थोड़ा सा अंश है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, और थोड़ा सा मैंने बहुत कुछ डाला है, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, पर वो कहानी का आशय है, डालना पड़ा। तो वो कहानी पूरा मैंने लिखा है, मतलब लिख रहा हूँ, तो जल्दी वो मैं आपके सामने धीरे-धीरे एक-एक एपिसोड डालूँगा और 1000 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इन्फिनिटी लव वाला जो चैनल है उसमें पूरा आएगा। हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, और 1000 वीडियो डालने हैं तो मुझे 3 साल लगेंगे उसकी कहानी पूरा करने के लिए। क्योंकि ये कहानी छोटी नहीं है, बहुत कुछ है। इसमें विज्ञान है, तंत्र है, योग है, प्रकृति के शाश्वत सूत्र है, जीवन है, भावनाएँ हैं। तो ये कहानी इतना आसान नहीं है, पर मैं 3 साल में ये कंप्लीट कर लूँगा। अब मुझे लगा रहे हो पागल समझ रहे हो। मैं कहानी लिख रहा तो मुझे लग रहा है ये तो पागलपंती है, पर कहानी ज़रूरी है अपने जीवन को सीख देना के लिए। पर पता नहीं क्या होगा, पर मैंने वो कहानी लिखी है। तो देखते हैं क्या होता है और कहानी मैं पूरी तरह लिख पाता हूँ कि नहीं। तो और कहानी आपको कैसी लगती है? पता नहीं वो कहानी इतनी चल जाए कि करोड़ रुपए का व्यूज़ आ जाए और मैं मालामाल हो जाऊँ। कैरेक्टर, दूसरा जो कैरेक्टर है नंदिनी का, वो तो नंदिनी इसलिए लिखा है क्योंकि नंदिनी का होता है क्या, आनंद देने वाली। तो नंदिनी का आनंद देने वाले का संबंध क्या है, क्योंकि जो तंत्र योगी है उसको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होती है, उसके बाद यक्षिणी अप्सराएं होती है जो मैंने वर्णन किया है। थोड़ा सा अजीब है पर वो उतना है विलासित, मतलब वो अजीब ही आदमी है। उसको, मतलब वो अलग ही टाइप का आदमी था, उसको कोई जान या पहचानना इतना आसान नहीं था। वो इतना चतुर और चालाक था ना कि उसके दिमाग से कोई बच नहीं सकता। मतलब उससे भी ताकतवर कोई तांत्रिक होता या योगी होता, उसको भी वो मार देता था। मतलब इतना खतरनाक था वो तंत्र योगी। और इतना शातिर और चालाक था उसका दिमाग, मतलब सारा खेल उसका दिमाग में था। तो उसने जब नंदिनी से प्रेम करता है तो वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसको उसकी आत्मा में रस आने लगता है, मतलब उसकी आत्मा में एक अलग सी आनंद महसूस होती है उसको। जो परमात्मा से जो जुड़ता है आनंद अनुभूति समाधि, उससे भी उसको सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ भी जो अभी महिलाएं हैं जो परमात्मा से जुड़ के जो आनंद महसूस किया है 1 घंटे का, वैसा ही आनंद वो उस नंदिनी की आत्मा को जुड़ के महसूस करता था, आनंद अनुभूति समाधि। तो उस चक्कर में वो अजीब सा था, वो पागल हो जाता है, मतलब वो उसको एक पागल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो विचित्र सा, वो इतना ज्ञानी था, इतना त्रिकालदर्शी होता है, इतना ताकतवर होता है, इतनी यक्षिणी अप्सराएं होती है, फिर भी वो उतना रस लेना बंद कर देता है और वो नंदिनी के एक आत्मा का आनंद का अनुभव करने लगता है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि उसको वो अजीब रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधारण सी लड़की है, उसकी आत्मा में इतनी विशेषता क्या है, इतना रहस्य क्या है। ये आपको वो ट्विन फ्लेम वाला जो सिद्धांत है, मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले ना, उसके संदर्भ में है ये ट्विन फ्लेम वाला। तो वो नंदिनी होती है, उसके आत्मा का अंश होता है वो तंत्र योगी का। तो इसलिए वो आत्मा को जैसे ही स्मरण करता है वो परम आनंद को उपलब्ध होता है, उसको स्वर्ग जैसा आनंद मिल जाता है। जो आनंद अनुभूति समाधि में जो मिलता है उससे भी ज़्यादा आनंद उसको मिलता रहता है। जितनी यक्षिणी अप्सरों के साथ वो रति रमन करके भी मज़े लेता था, उतने से भी ज़्यादा वो ज़्यादा आनंद महसूस करता है, वो होता है। और उसको कुछ कमी नहीं होती, वो इतना होता है कि लाखों करोड़ों रुपए पैसा पड़ा रहता है, लाखों स्त्रियाँ उसको से आकर्षित हो जाती हैं। तो उसके लिए कुछ भी इस पृथ्वी पर संभव नहीं होता, उतना बड़ा तांत्रिक योगी होता है वो। पर उसको छोटी सी
जो साधारण सी महिला नंदिनी है, इसलिए मैंने उसका नाम नंदिनी कैरेक्टर का नाम आनंद के नाम से, अभी आनंदी ऐसा रखना भी थोड़ा सा अलग होता है, तो मैंने गूगल में सर्च किया तो आनंद के नाम से तो नंदिनी ही रखा है। और हमारे साउथ इंडियन में ना नंदिनी नाम से बहुत रहते हैं, बहुत सारी साउथ फिल्मों में देखोगे ना तो नंदिनी ही नाम लिखा होगा बहुत सारे, तो इसलिए मेरे दिमाग में ना नंदिनी नाम बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उस कैरेक्टर का नाम नंदिनी रखा। तो उसके आत्मा को वो महसूस कर ही इतना आनंदित हो जाता है, तो उसको वो अपनी आत्मा का एक अंश खींच लेता है और अपने पास रख लेता है। और वो एक कैरेक्टर होता है, वो उसके आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर है ना बना के अपने पास रखता है और उसी को वो सामने रखता है, मतलब वो पागल हो जाता है और उसको इतना आनंद अनुभव होता है, जो आनंद अनुभूति समाधि से भी ज़्यादा उसको उसमें रस आने लगता है। तो उसके बाद जैसे मैंने शक्तिमान और गीता विश्वास एक समाधि में लीन हो जाते हैं, तो वो अपनी जो नंदिनी है उस कैरेक्टर को पकड़ लेता है और उसके साथ वो समाधि में चला जाता है और वो प्रचंड ऊर्जा का निर्माण करता है और शक्तिमान फिर से कैसे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है वैसा होता है। और नंदिनी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता, ना ही नंदिनी को कभी पता चलता है कि वो तांत्रिक उसकी एक आत्मा के साथ रहता है, और ना ही नंदिनी को कभी पता चलता है कि वो उससे तंत्री योगी उससे प्रेम करता है। और कब पता चलता है, वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है जब वो अमरता को प्राप्त होती है। मतलब वो कोई समझ ही नहीं सकता कि ना तंत्र योगी नंदिनी को भी पता नहीं होता कि नंदिनी तंत्र योगी उससे प्रेम इतना करता है। मतलब ये कहानी का मूल सिद्धांत है, मतलब प्रेम की परिभाषा प्रकट करती है। जैसे कि आजकल के जो प्रेमी होते हैं वो प्रेमिका को प्राप्त करना चाहते हैं शरीर के तल पे, पर वो जो तंत्र योगी होता है वो उस प्रेमिका को प्राप्त करना चाहता है आत्मा के तल पे, जो नंदिनी को भी पता नहीं होता। मतलब अजीब सी ये प्रेम कहानी है जो रहस्यपूर्ण है। मतलब नंदिनी की आत्मा को वो खींच के लेता है, नया शरीर बनाता है, जैसे यक्षिणी का बनाता है या इसका बनाता है, तो वैसा वो शरीर बनाता है। मतलब नंदिनी के एक कैरेक्टर को उसने खुद ही बना लेता है अपनी दुनिया में, जो नंदिनी को भी पता नहीं होता। मतलब ये अजीब सी कहानी अलग से एक तंत्र की अद्वैत रचना कर लेता है। मतलब वो शातिर नहीं, महान शातिर होता है। मतलब वो नंदिनी के साथ बातें भी करता है दिन रात बातें, पर नंदिनी को पता नहीं चलता। मतलब ये कहानी अलग सी कहानी है, जो शातिर और तांत्रिक जब वास्तव में प्रेम करता है और वो एक सच्चा प्रेम करता है उसकी परिभाषा लिखती है। मतलब ये कहानी एक अद्भुत कहानी है जो रहस्यपूर्ण। मैंने ये कहानी की कल्पना मेरे दिमाग में कैसे आई वो मुझे नहीं पता, पर जैसे मैंने वो शक्तिमान की कहानी लिख रहा था वीडियो, उस दिन मुझे पता भी नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि क्या बोलूँ, और उसी समय मैंने तो शक्तिमान और गीता विश्वास की एक अद्भुत कहानी बोल दी और पता ही नहीं कब वो 1 घंटे का वीडियो बना डाला। तो वैसे ही ये कहानी ऐसी है कि वो 1000 वीडियो इसका बना सकता हूँ मैं। तो देखते हैं कितनी कहानी चले, मैं करोड़पति बन पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि मेन उद्देश्य यही है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये फेमस हो जाए और लोगों को इन्फिनिट लॉ के बारे में समझ में पता चल जाए और मेरा वैल्यू बढ़े, क्योंकि मेरी बुद्धि का वैल्यू बढ़े इसलिए। क्योंकि मैंने लिखी है कहानी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है इस कहानी में। तो ये कहानी कैसी क्या है, आपको कैसी लगी? मैंने कुछ अंश डाले हैं कैरेक्टर के बारे में, उनमें उद्देश्य के बारे में, कैसे वो प्रकृति और संसार और परमात्मा से भी लड़ता है और मर जाता है वो तंत्र योगी, इतना महान होकर भी एक साधारण लड़की के लिए उस आत्मा के आनंद में क्या होता है, वो रहस्य को जानना आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। मतलब वो साधारण सी लड़की जो नंदिनी थी, उसके आत्मा में क्या रहस्य था कि इतना वो तंत्र योगी पागल हो जाता है और मर जाता है उसके लिए। ना ही उसको नंदिनी को प्राप्त करता है वो तंत्र योगी, ना ही उसकी इच्छा होती है कि नंदिनी को प्राप्त करना, और प्रेम भी करता है। मतलब ये मूर्खों वाली बात है, पागलपंती है। वो पागलपंती आपको इस प्रेम कहानी में समझ में आएगी कि जो तंत्र योगी नंदिनी को प्राप्त ही नहीं करना चाहता और नंदिनी को अमर बनाने के लिए नंदिनी को ही त्याग देता है। ये अगर वाली पागलपंती वाली प्रेम कहानी जो तंत्र योगी की है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको परमात्मा, जीवन, संसार और बहुत कुछ विज्ञान, बायोलॉजी जैसे मैंने बताया है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा।
क्योंकि इसमें समस्त 15 साल मैंने जो अनुभव किया ना वही इस कहानी में डालूँगा। क्योंकि उसके बचपन के सहारे, बचपन से लेके वो मरने तक की कहानी तंत्र योगी की कहानी बताऊँगा, जिसमें अनंत रहस्य होंगे। कैसे वो तंत्र बाकी तांत्रिकों को मारता है अपनी चालाकी से, होशियारी से, वो भी उसमें डालेंगे। और कैसे वो हर समय हर मुसीबत में पड़ जाता है तो बाकी तांत्रिक उसको फँसाने के चक्कर में कितने बार उसको फँसाते हैं, उसकी ऊर्जाओं को खींचने की कोशिश करते हैं, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं वो तंत्र की। फिर वो अपनी बुद्धि की चतुराई से उन तांत्रिक को मारता है, फिर वो बाहर आता है। मतलब एक अद्भुत कहानी है जो कभी कहीं कही नहीं है, सुनाई नहीं। अभी उसमें क्या लिखूँगा वो मुझे नहीं पता। डायरेक्ट वैसे जो शक्तिमान और गीता विश्वास की एक प्रेम कहानी में मैंने बोल दिया, वैसे मैं बोलता जाऊँगा, वो स्वतः ही लिखती जाएँगे, क्योंकि मैं कहानी मैं नहीं लिख रहा, वो शक्तियाँ लिख रही है। ऐसा मत समझना कि मैं लिख रहा हूँ वो कहानी, वो शक्तियाँ लिख रही है जो आपको समझाएँगी, कुछ विशेष ज्ञान देंगे। वो मुझे भी पता नहीं, और मैं बाद में मैं भी सुनूँगा एक कस्ट व्यूअर्स के माध्यम से, और मुझे पता चलेगा कि शक्तियाँ क्या बोल रही है आपके लिए और मेरे लिए, क्या संदेश है जीवन जीने के लिए।